नमस्कार आप सभी को, मैं आलोक और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, इसके बारे में देखेंगे। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जरूर, आखिर ये मास्टर ग्लैंड कहलाया क्यों कहलाया। ध्यान दें, सबसे पहला बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है या हेक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आपको आंसर होना चाहिए इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहते हैं जिस ग्लैंड में डक्ट नहीं होता, मतलब डक्टलेस ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में डक्ट नहीं होता। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एंजाइम नहीं। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक ग्लैंड ऐसा होता है जिससे एंजाइम निकलता है और एक ग्लैंड ऐसा होता है जिससे हार्मोन निकलता है। और एक ग्लैंड ऐसा भी होता है जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, जैसे पैनक्रियाज हो गया हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और उस इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ध्यान नहीं देखिए, पी साइज्ड मटर के दाना जैसा होता है, ये ब्रेन में होता है, ठीक ना। पी साइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन। देखिए यहाँ पर आर छूटा हुआ, ठीक है, योर ब्रेन, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो योर ब्रेन आपका मस्तिष्क में, ये जो ब्रेन है ना, इसमें मटर के दाना जैसा एक आकृति होता है, ठीक है, उसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्लियर है? चलो ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वजन होता है बाबू 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम। और पिट्यूटरी ग्लैंड जिस बोन से अटैच होता है उस बोन का नाम है स्फेनॉइड बोन। ध्यान समझिए क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन 0.6 ग्राम। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, मान लीजिए इसका वजन 0.6 ग्राम हो रहा है, ठीक ना। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जिस बोन से अटैच है, मान लीजिए ये बोन है, ठीक ना, इस बोन का नाम क्या होगा, तो स्फेनॉइड बोन। क्लियर है बाबू? और देखो जिस गड्ढा में, गड्ढा मतलब कैविटी, उस कैविटी का नाम होता है, ठीक है, सेल टर्सिका या सेला टूनिका भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ सेला टर्सिका, ठीक है। तो सेल टर्सिका क्या, तो गड्ढा, कैविटी, जिस कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन जिस बोन से जुड़ा हुआ उस बोन का नाम है स्फेनॉइड बोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन देखा जाए तो 0.6 ग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब बात उठता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन का सीक्रेशन होता है, ठीक है। जैसे जनरली मैंने 6 प्रकार का हार्मोन का नाम लिखा है। देखिए एसटीएच, इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ध्यान रखिए, एस से सोमैटो, टी से ट्रॉफिक, एस से हार्मोन। तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एसटीएच का फुल फॉर्म, ठीक है। एक और वीडियो बना करके हमने यूट्यूब पर डाला है, उसमें पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, अभी आप यहाँ समझ लीजिए। तो एसटीएच सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ये क्या करता है कि अगर इस हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होता है, मतलब हाइपर सीक्रेशन ऑफ एसटीएच सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, तो इंसान का लंबाई क्या हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जब कोई इंसान टॉल हो जाता है, काफी ज्यादा टॉल, जैसे आपने नाम सुना होगा द ग्रेट खली, उसको एक्रोमेगली बीमारी था। मतलब एसटीएच हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होगा तो इंसान क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है, टॉल हो जाएगा, ठीक है, TALL टॉल हो जाएगा। और अगर यही एसटीएच हार्मोन का सीक्रेशन कोई बच्चा मतलब जन्म लिया और मतलब उसी समय से मतलब इसको हार्मोन का सीक्रेशन ये नहीं होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पर एक्टिवली काम नहीं करता है, एसटीएच हार्मोन को रिलीज नहीं करता है, तो इंसान क्या हो जाता है, तो डॉर्फ आ जाता है, DWARF, डॉर्फ, बौना का नाम सुनिए, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, एसटीएच हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होगा तो इंसान लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अगर एसटीएच हार्मोन का सीक्रेशन बचपना में नहीं होता तो वो इंसान बढ़ेगा नहीं, बॉर्न रह जाएगा। चलिए दूसरा आता है TSH, इसका नाम फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बताया हमने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड देखिए यहाँ पर होता है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है TSH। मतलब हम बोल सकते हैं जनरली ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और विशेष रूप थायराइड ग्लैंड पढ़ लेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके बाद में देखिए ACTH, ध्यान से देखिए नंबर 3, ACTH, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सवाल उठता है एड्रिनल ग्लैंड क्या कहाँ पाया जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, किडनी हो गया, ठीक है, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है जो इंसान को गुस्सा लाता है, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो जिस किसके कंट्रोल में, तो ACTH के कंट्रोल में। ACTH मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ रहे हो क्यों मास्टर ग्लैंड कहलाएगा। तो चलिए
दूसरा LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन कहलाता है। ये माँ बच्चा जन्मने के बाद माँ के स्तन में मैमरी ग्लैंड में दूध लाने का काम करता है, जबकि प्रोलैक्टिन के कारण सीक्रेशन होता है। याद रखिए प्रोलैक्टिन अलग हो गया, यहाँ पर LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको दूध जनक हार्मोन कहते हैं हिंदी में। ये बच्चा जन्मने के बाद माँ का जो मैमरी ग्लैंड होता है, स्तन होता है, इसमें दूध लाने का काम करता है LTH। चलिए ध्यान दें, इसके बाद क्या है ADH, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जनरली क्या करता है, वाटर बैलेंस का काम करता है। दूसरा BP ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसका दो काम होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन का। और सबसे लास्ट है और इंपॉर्टेंट है क्या है GTH, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। क्या बताया हमने, GTH गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है बाबू, ये खुद दो तरह का हार्मोन बनाएगा। एक बनाएगा FSH, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान दें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और एक होता है LH, जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूरा लिख करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, ध्यान दें, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सीक्रेट होता है। FSH मेल और फीमेल दोनों में निकलता है, LH भी मेल और फीमेल दोनों में निकलता है। देखो FSH अगर यदि फीमेल में निकलता है तो FEMAL फीमेल में निकलता है तो क्या करेगा FSH जो है जो ओवम बनाएगा, OVUM ओवम बनाएगा। और यही FSH अगर मेल में निकलता है तो क्या बनाएगा, तो स्पर्म बनाएगा, SPERM स्पर्म बनाएगा। ध्यान देंगे, अगर GTH हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता तो मतलब FSH हार्मोन नहीं बनेगा। अगर FSH हार्मोन अगर मेल में नहीं बन रहा है तो स्पर्म नहीं बनेगा। अगर वही FSH हार्मोन फीमेल में नहीं बन रहा तो ओवम नहीं बनेगा। ठीक है, अध्ययन FSH के रिस्पांस में ही फॉलिक्यूलोजेनेसिस होता है, और उस फॉलिकल्स में जो ग्राफियल फॉलिकल्स बनता है उसमें ओवम होता है। ठीक है, इसका भी वीडियो बना कर डाला था, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए LH ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो रहा है LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ये भी मेल फीमेल दोनों में सीक्रेट होता है। अगर बात करते हैं फीमेल में, तो ये फीमेल में क्या करेगा, ओवेरियन हार्मोन जैसे ओएस्ट्रोजेन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीन तरह का हार्मोन बनाता है। ध्यान रखिए, ओएस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। O से ओएस्ट्रोजेन, P से प्रोजेस्टेरॉन और R से रिलैक्सिन, ये तीन तरह का हार्मोन फीमेल में बनाने का काम करता है कौन, LH। लेकिन इसका मेन काम क्या है, तो ओवम को बाहर निकाल देना। कहां से, तो ग्राफियल फॉलिकल से, ओवरी के अंदर से ओवम को बाहर निकाल देना, इसका मेन काम है। लेकिन ओवम बन रहा है FSH की मदद से, और ओवेरियन हार्मोन जैसे ओएस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ये बनाने का काम कौन करता है, फीमेल में LH करता है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। चलिए दूसरा आता है मेल में। ध्यान देखिए मेल में है ना, मेल में इसका क्या काम है, तो मेल में इसका काम है एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन का नाम सुने होंगे आप लोग, ANDROGEN एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को ही बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ध्यान से सुनिए, क्योंकि होता क्या ना, मैं नया नाम लिखा, ठीक है, एंड्रोजन इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपका बुक में ज्यादातर क्या लिखेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लिखता है, ठीक है। तो मेल में से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, जैसे दाढ़ी लाना, मूंछ लाना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल में नहीं होता, इसीलिए महिलाएं को मूंछ दाढ़ी नहीं होता। कोई देखते हो फीमेल को मूंछ वगैरह दाढ़ी, है ना, नहीं होता, ठीक है। अगर किसी महिला को मूंछ दाढ़ी हो जाता तो अबसेक्सुअल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के ड्यूरिंग वहां पर एंड्रोजन का कुछ, है ना, प्रेजेंस हो जाने के कारण ऐसा होगा। ठीक है, तो मेल में क्या होता है एंड्रोजन, और फीमेल में क्या होता है ओवेरियन हार्मोन जैसे ओएस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। ठीक है, तो ये सब हार्मोन फीमेल में जो LH के रिस्पांस में रहता है। क्लियर है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बताया STH सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, इस हार्मोन के मतलब अधिक हो जाने के कारण किसी इंसान का लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको एक्रोमिगली कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोमिगली, ACROMEGALY, ठीक है। एक्रोमिगली जो है ना, वो एक इंसान जैसे ग्रेट खली का मैं नाम लिया था, ठीक, उस इंसान का यही बीमारी था, ठीक है। तो एक्रोमिगली जो है ना, जो क्या होता है, तो STH हार्मोन का सीक्रेशन अधिक हो जाने के कारण होता है। अब देखो यहाँ पर क्लियर हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट हो रहा है ये हार्मोन, ये कितने ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब सवाल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड है, मतलब एक तरह से ग्लैंड भी है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस, HYPO हाइपोथैलेमस, THALMUS हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, ये भी, जिसका नाम है
GnRH, ठीक है, GnRH कैपिटल जी होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, GnRH, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये GnRH कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में कौन रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।